नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। जिला रियासी के दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए रियासी के डीडीसी चेयरमैन और तमाम डीडीसी सदस्यों ने अपने फंड से एम्बुलेंसें मुहैया करवाई थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण पिछले 1.5 वर्षों से ये एम्बुलेंसें खुले आसमान के नीचे धूल फांक रही हैं। आज तक ना तो इन एम्बुलेंस की रजिस्ट्रेशन हुई है और ना ही इनका इंश्योरेंस। इन एम्बुलेंस को कौन चलाएगा और इसके लिए चालकों का भी अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही पर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। हैरानगी की बात यह है कि इस मुद्दे पर ना तो डीडीसी चेयरमैन कुछ बोल रहे हैं और ना ही डीडीसी सदस्य, यहां तक कि जिले के डीसी भी मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन के इस रवैये को लेकर आम लोगों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि अगर एम्बुलेंसों को संचालित नहीं करना था तो फिर जनता की टैक्स मनी को क्यों बर्बाद किया गया। चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने 9 एम्बुलेंसें जो इस इलाके के लिए लाई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट का और चेयरमैन साहब का। तो उसके साथ ही इनसे काम भी लेना चाहिए था, वो नहीं ले सके। इसके लिए मैं उनसे भी कहूँगा कि आपने भी इसमें कोई ध्यान नहीं दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें गलती ये गिनी जा रही है वो सीएमओ की है और डीसी मैडम की है, क्योंकि उन्होंने इससे काम लेना चाहिए था। मैं ये कहूँगा कि गरीब जनता का जो पैसा है उसी से ये चीज़ें खरीदी जाती हैं और लोगों तक सेंट्रल गवर्नमेंट की सोच है कि हम गरीब तक हर दूर दराज के इलाका तक जो है ये सहूलत पहुँचा सके। कोई बीमार हो तो उसको बड़े अस्पतालों में ला सके। एम्बुलेंस लाना और एम्बुलेंस को चलाना दोनों अलग अलग बातें हैं। ये लोग भाई लेने के लिए लोगों का जो टैक्स का पैसा है, लोग और टैक्स का पैसा भी किसका है, जो गरीब से गरीब आदमी जो पांडी का काम करता है, जो दिहाड़ी लगाता है, वो भी एक मोबाइल को रिचार्ज करवाता है, उसके माध्यम से भी जीएसटी का पैसा जाता है। और वो पैसा जो है सरकार वापस डीडीसी जो मेंबर जीते थे या डीडीसी चेयरमैन है, इनके खाते में जो 70 लाख रुपया इनको सालाना मिलता है, उस खाते से इन लोगों ने ये एम्बुलेंसें लोगों के लिए लाई थी कि हमारा जो फार फलांग एरिया है, जैसे महोर है, चसाना है, जहाँ पमाग का कुछ एरिया है, उन एरियों के लिए जो एम्बुलेंसें आई थी। और उस पैसे का इतना दुरुपयोग हो रहा है कि मैं समझता हूँ कि 1.5 साल हो गया वो गाड़ियाँ आई हुई, ना उन गाड़ियों को इंश्योर कराया जा रहा है, ना उन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हुई है और ना उन गाड़ियों के लिए ड्राइवर हैं। अब मैंने सुना है कि पिछले दिनों सीएमओ साहब ने ऊपर महोर में या चसाना में प्राइमरी हेल्थ सेंटर वालों को बोला कि ये एम्बुलेंसें यहाँ से ले जाओ, मगर बिना इंश्योर के ये एम्बुलेंसें चलेंगी कैसे। काले अंधकार के नीचे लाकर धकेल दिया जाता है। यहाँ जिस तरह एम्बुलेंसें खड़ी कर दी गई हैं, जो छोटी एम्बुलेंसेस कितनी है वो डीडीसी ने फंड की हुई है और एक बड़ी एम्बुलेंस जो खड़ी है वो डीडीसी चेयरपर्सन के फंड से आई हुई है। ना उनके जो है ये प्रॉपर चैनल से उनकी कोई रजिस्ट्रेशन हुई है, ना उनको नंबर लगे हैं, ना ड्राइवर्स अलॉट हुए हैं। क्या गरीब जनता के पैसे से सिर्फ ये वाहन खरीद कर रखने के लिए लिए गए थे? डीडीसी चेयरपर्सन साहब हर बार इस मुद्दे पे चुप रहते। आरएसपुरा के बड़ियाल ब्रह्मना स्थित एक ईंट भट्टे पर बाहरी राज्यों के कुछ मजदूरों को बंधुआ बनाए जाने की शिकायत के आधार पर पुलिस प्रशासन ने मिलकर वहां दबिश दी। वहीं आरएसपुरा के तहसीलदार, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और पुलिस के अधिकारियों ने लगभग 200 मजदूरों को वहां से मुक्त करवाया और इनमें से अपने अपने घर जाने के इच्छुक करीब 64 मजदूरों को उनके घरों की ओर रवाना कर दिया। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लेबर्स थे जो विलिंग थे और जो जाना चाहते थे यहाँ से अपने घरों के लिए, तो उनको हमने उनकी विल से और जो यहाँ के ओनर थे उनकी रजामंदी से म्यूचुअली जो है हमने उनको यहाँ से अपने घर के लिए रवाना करवाया। तो दूसरी हमने जो इनकी लिविंग कंडीशन है उनका भी जायजा लिया और जहाँ जहाँ हमें लगा कि
उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, वहाँ हमने डायरेक्शन दी। बाकी जो है लेबर्स जो थे यहाँ के वो खुश भी थे, कुछ लोग जो थे जो अपने घरों को जाना चाहते थे तो उनको हमने यहाँ से अपने घरों को रवाना। आज हमें एक शिकायत मिली कि कुछ मजदूर जो हैं ये गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड जो आरएसपुरा में है, ये अपने घर जाना चाहते हैं। उसी के सिलसिले में यहाँ पूरे एसडीपीओ साहब और तहसीलदार साहब हम सब ने यहाँ पे विजिट किया। तो उसके सिलसिले में कुछ जो 64 लेबरर्स है जो अपने वापस घर जाना चाहते थे, उनको हम आज उनका मिला के हमने उन सभी लोगों को उनके घर भिजवाया है। टैक्सी ऑपरेटर यूनियन रेलवे स्टेशन जम्मू ने सरकार से अमरनाथ यात्रा के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाली टैक्सियों पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं यूनियन के प्रधान देवेंद्र चौधरी के मुताबिक जम्मू के टैक्सी संचालक साल भर अमरनाथ यात्रा का इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ स्थानीय टूर एंड ट्रेवल एजेंटों की मिलीभगत के कारण बाहरी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटर जम्मू में यात्रा के दौरान डेरा डाल लेते हैं, जिससे कि उनको भारी आर्थिक नुकसान होता है। और उन्होंने प्रशासन से इस पर पूरे खेल पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि रोजी रोटी के चक्कर में स्थानीय और बाहरी राज्यों से आए इन टैक्सी चालकों के बीच अक्सर झगड़ा होने की भी संभावना बनी रहती है। एक नक्सिस बना हुआ है, ट्रैवल जेट जो है बाहर से गाड़ी मंगवा लेता है और पंजाब की है, कोई दिल्ली की कहाँ की है, वो यहाँ 2-2-3 महीने कोई काम करते हैं, तो उसमें भी हमें बहुत नुकसान होता है। तो हमने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी साहब से भी ये उनको बताया है कि ऐसे ऐसे होता है, यहाँ पर इस पर थोड़ा सा गौर करके इनको कंट्रोल किया जाए। और मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि ये हमारा श्राइन बोर्ड जो है, जो इसमें मैनेजमेंट है जो इसमें यात्रा की, तो वहाँ पर हमको भगवती नगर से अभी जैसे ये वहाँ नगरोटा पता लगा है कि वह नगरोटा बेस कैंप बनेगा, जहाँ भी ये बेस कैंप बनेगा वहाँ पर हमें जगह मिलनी चाहिए ताकि हम वहाँ पर यात्रियों की सेवा कर सकें। और यहाँ रेलवे के बाहर एक रोड बंद कर दी जाती है सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, हज़ारों लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो ये रोड बंद ना की जाए। अलबत्ता मतलब कम से कम एक रोड या जाने का या आने का रहना चाहिए, ये दोनों साइड का बंद कर देते हैं यहाँ पर। और इस पर आगे जो डिपकाम का ऑफिस है उससे पहले 2-3 ग्राउंड है, दुनिया भर की गाड़ी यहाँ पर आके लग जाती है, और जो जहाँ पर हम बैठे हैं हम तो वैसे खाली बैठे रहते हैं। तो ये भी मेरी एक प्रार्थना रहेगी कि जो यहाँ पर टैक्सी स्टैंड हैं, उन टैक्सी स्टैंड के अलावा जो बाहर से आगे लोग यहाँ पर डेरे लगा लेते हैं, टेंट लगा लेते हैं, कुर्सियाँ लगा के रोड पर टैक्सी स्टैंड बना लेते हैं, ऐसा ना हो कि रोजी रोटी के चक्कर में आपस में ही क्लैश हो जाए कहीं। तो मैं ये सरकार से निवेदन करूंगा इस चीज़ पे भी गौर फरमाया जाए। हाल ही इंटर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं कराने के बाद अब डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा इंटर डिवीजन यूटी स्तर की प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। और इसी कड़ी में विभाग द्वारा जम्मू में अंडर 19 आयु वर्ग में लड़कों और लड़कियों के कबड्डी मुकाबले करवाए जा रहे हैं। इन प्रतियोगिताओं में विजेता खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर दिया जाएगा। सर ये इंटर डिवीज़न यूटी लेवल के लिए चल रहे हैं। ये दोनों टीमें हैं, जम्मू डिवीज़न की और श्रीनगर डिवीज़न की, दोनों का कंपटीशन होंगे। जो इनकी दोनों की एक टीम बनाएंगे वो इसके लिए नेशनल के लिए। ये क्या है कि पिछले साल जो नेशनल हमारी नहीं हो सकी थी कोरोना की वजह से, अभी ये पिछले साल की जो जितनी टीमें रहती हैं इस साल वो नेशनल के लिए अभी सभी इंटर डिवीज़न यूटी लेवल हो रही है। ये है इंटर डिवीज़न, जो हमारे 2 डिवीज़न हैं जम्मू और श्रीनगर के। तो पहले हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट करवाई थी, उसमें जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे। अभी ये डिवीज़न लेवल का ट्रायल कम टूर्नामेंट हो रही है। इसमें जो बच्चे हमारे सेलेक्ट होंगे 12 बच्चे, तो वो नेशनल खेलने के लिए दिल्ली में जाएंगे। जो पिछले साल का हमारा नेशनल नहीं हुआ था, तो वही बच्चे इस साल वो नेशनल करवा रहे हैं। तो ये उनके लिए
बिश्ना मीरा साहिब रोड पर पेश आए सड़क हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए बिश्ना के उपजिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां डॉक्टरों ने घायल की गंभीर हालत को देखते हुए इसे जम्मू के जीएमसी रेफर कर दिया गया। वहीं घायल की पहचान 45 वर्षीय जोगिंदर पाल पुत्र सरदारी लाल निवासी तूतरे आरएसपुरा के रूप में की गई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जाँच शुरू कर दी है। जम्मू शहर को खूबसूरत बनाने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इन निर्माण कार्यों पर कुछ जगहों पर लोगों ने सवाल भी उठाए हैं। कैनाल रोड तालाब तिल्लो में किए गए नहर के निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों ने कहा है कि नहर का निर्माण तो किया गया है, लेकिन नहर के किनारे पड़े मलबे को अभी तक नहीं उठाया गया है, जिसके चलते यहां पर चलने में भी दिक्कत आ रही है। और साथ ही कहा कि नहर के किनारे जो है स्टेप ना बनाए जाने से भी मुश्किल हो रही है। अगर कोई नहर में गिर गया तो उसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। समस्या तो है, देखिए इसमें सबसे पहले तो यहाँ पैरापेट नहीं बनाया इन्होंने, ये तो साथ बनने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ से गुजरते टाइम बच्चे साथ हों तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है उनका। दूसरा, यहाँ पे स्टेप्स नहीं दिए हैं, वो प्रॉब्लम है। अब कोई गिर जाए बीच में तो उसको निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। और तीसरे देखिए साइड पे भी इसके वहाँ पे वो नहीं है, इन्होंने डंप तो कर दिया मलबा, लेकिन उसको ना वो ठीक किया है, गंदगी पड़ी हुई है। लाइट बंद हुआ करती थी, लोग नहर के किनारे बैठते थे पहले, अब तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है वो तो दिखाई नहीं दे रहा। दूसरे, हम लोगों की पूजा भी होती थी नहर के किनारे, तो कहीं ना कहीं छोटे स्टेप्स देने चाहिए थे थोड़ी थोड़ी देर पे, जहाँ पे नीचे उतर सके, कोई पानी निकाल सके और पूजा कर सके। तो अब तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लगता है कि पहले जानवर भी पानी पिया करते थे, अगर कोई जानवर बीच में गिर भी जाता है क्या कहेंगे इसके लिए? अब वो नहीं निकाल सकते आप, मतलब जो भी निकालने जाएगा उसके लिए भी प्रॉब्लम है। जानवर छोड़िए, बच्चा ही कोई गिर जाए वो भी प्रॉब्लम है, कोई भी गिरे तो वो प्रॉब्लम तो है। क्या कहना चाहेंगे हमारे कमिश्नर साहब? कमिश्नर साहब को थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, आके एक नज़र तो मारनी चाहिए थी। हमारे कॉर्पोरेट जो है उनको भी ध्यान देना चाहिए था। सड़क की खराब हालत को लेकर आरएसपुरा के गांव कुतुब निजाम के लोगों में भारी रोष है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुतुब निजाम से बलालचक और खोड़ तक जाने वाले रोड की खस्ता हालत को लेकर वो कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इन लोगों के मुताबिक सड़क में पड़े बड़े गड्ढे जो हैं हादसों का कारण बन रहे हैं। वहीं बरसात के मौसम में भी ये सड़क तालाब का रूप धारण कर लेती है और लोगों को इस सड़क पर चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। इन लोगों ने सरकार से जल्द ही इस सड़क की मरम्मत करने की मांग की है। की गुजारिश है कि साडा ये रोड है लिंक रोड ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੂ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲੇਚੱਕ ਤੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ 35-36 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਰੋਡ ਦਿਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਕਰਾ ਭੋ ਹਟਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਕੈਕਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਰਸਾਤ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਖੱਪੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘਰੋਂ ਬੂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਰੋਡ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੂਟ ਪਵਾਉਂਦੇ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਰੋਡ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੋਡ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਰੋਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਕन्ने ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ। 3-4 ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਬਜਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬਜਰਾ ਪਿਆ, 3-4 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਡ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੈਂਕਰਾ ਪਿਆ, 2-3 ਵਾਰ ਕੈਂਕਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਰੋਡ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧੂੜ ਦੇਖੋ, ਮਿੱਟੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए परंपरागत खेती के साथ साथ फलों और सब्जियों का उत्पादन करने पर जोर डाल रही है, लेकिन आरएसपुरा के सब्जी उत्पादकों के मुताबिक सब्जी का उत्पादन उनके लिए अब घाटे का सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि इन किसानों का सब्जी के उत्पादन से मोह भंग हो रहा है। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट।
उजड़ा हुआ ये खेत किसानों की बर्बादी की कहानी बयां कर रहा है। दिन रात मेहनत कर अपना पसीना बहाकर किसानों ने इस फसल को तैयार किया था, लेकिन मंडी में आरसपुरा के इन किसानों को उनका मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। इसलिए इन किसानों का अब इस फसल से मोह भंग हो गया है। किसानों के मुताबिक अगर वो इस फसल को खेतों से इकट्ठा करेंगे तो उन्हें अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। सर बहुत माड़ी हालत है साड़ी जिमीदारां दी। देखो तुम देख लियो खरबूजा सारा सड़ गया, पहले जाके मंडी सानू रेट कोई नहीं मिलता भी। ठीक है जी, जो खीरा लगाया खीरा 50 रुपये लिफाफा, घिया 2 रुपये किलो भी नहीं कोई चुक रहा, तो किराया नहीं पूरा हुआ, मजदूरी आपे खुद काम कर रहे हैं। इस करके साडी सरकार की बेनती है कि थोड़ा बहुत सानू मुआवजा मिलना चाहिए जरूर, ये सुनवाई होनी चाहिए साडी जिमीदारां दी। है जी, बाजार में तो बिक नहीं रही है, खास करके मंडी में। दुकान पे जो 20 रुपये के जी बिकती है, वहाँ 2 रुपये के जी बिकती है। इसी वजह से हमने जो सुनवाई नहीं है, क्योंकि खर्चा बहुत है। 500 रुपया एक लेबर वाला लेता है, और अगर 3 आदमी लगाएंगे 1500 रुपया उनको देना पड़ेगा। 1500 जब मंडी लेके जाएंगे तो ये बनेगा 500 रुपया। इसलिए हमने तोड़वानी ही बंद कर दी है। सब्जी उत्पादन में बढ़ते नुकसान से आरसपुरा के किसान परेशान हैं। इन किसानों के मुताबिक सरकार उन्हें सब्जी उत्पादन करने पर जोर दे रही है, लेकिन सब्जी की खेती अब उनकी कमर तोड़ रही है। खीरा तो कोई 50 रुपये लिफाफा बिकता था, खीरा भी कोई 2-3 रुपये किलो बिक रहा है जी। मंडी मुश्किल वो भी मंडी च अगे बाजार च की रेट बिकता है? बाजार से देखो जिम्मेदार जो किसान ले जाते हैं, दुकानदार वो अपने भाव से बेचते हैं, है ना। तो जिम्मेदार को ऐसे ले जाते हैं। देखो तुम खुद देख लो, जमीन खेत सड़ गए सभी। 1.5-2 लाख रुपये खर्चा लिया, सब 2-1 हज़ार रुपये मेरी भी नहीं है। सरकार से क्या मांग रहे हैं? सरकार ये कहती है आप सब्जियां लगाओ, इसमें डबल पैदा होगा, आपको फायदा अच्छा होगा, लेकिन यहाँ मंडी में सब्जी नहीं बिक रही है। अब क्या कहें सरकार से भी। मैंने टमाटर लगाया, टमाटर का भी भाव नहीं है। खरबूजा लगाया, वो भी 5 रुपये 10 रुपये के जी बिक रहा है। ये घिया लगाया, घिया भी नहीं बिक रहा है। खीरा एक ही वैरायटी बिक रही है अभी, बस सिर्फ खीरा, जो वो 7-8 रुपये के जी बिक रहा है, बाकी कोई सब्जी नहीं बिक रही। यहाँ हूँ 10 मौके जैसे मंडी जा रहा है 3 रुपये किलो की 1000 रुपया, तो इस की जिमीदार को की बचेगा। जो टमाटर जा रहा 5 रुपये किलो 4 रुपये किलो, कुछ नहीं बच रहा। बुरा हाल है, इन्होंने साਡਾ खर्चा भी नहीं मुड़ता पे। साਡਾ 5 रुपये का साਡਾ खर्चा ही इतने खर्चा जमीन का खर्चा है, तो मंडी जाके की सानू की बचेगा? 5 रुपये साथ सानू की बचेगा? कुछ नहीं बचता पाया। साਡਾ बुरा हर चीज़ का बुरा हाल है। कोई भी सब्जी ला लो, कुछ नहीं। साढ़े को 4 रुपये लैके अगे जाके 20-25 रुपये किलो बेचते पे हैं। फायदा तो आड़तियां हो रहा, सानू जिम्मे उन्होंने दुकानदारों हो रहा, जिमीदार तो कुछ नहीं बच रहा। जिमीदार दिनों दिन घाटे च जा रहा, थले लग रहा, कर्जा चक के कर्जाई हो गया जिमीदार, 1 रुपया नहीं बचता बस। इन सब्जी उत्पादकों के मुताबिक पहले के मुकाबले में खेतों की बुआई, सब्जियों के बीज और दवाई महंगी हो चुकी है, लेकिन महंगी बुआई और दवाई डालने के बाद पैदा होने वाली सब्जी से उनकी कमाई नहीं हो रही है। ठीक है, हम दवाइयाँ बड़िया महंगिया हो गई ने, पेस्टिसाइड बड़े महंगे हो गए ने, सीड महंगे हो गए ने। जी कल 100 रुपये की दवाई मिलती है, अज 200 रुपये की मिलती थी। जिमीदारों को कुछ नहीं मिलता पाया। मंडी जाइए तो मंडी रेट ही नहीं है। 50 रुपये का लिफाफा बिकता पाया, 50 रुपये 20-15 रुपये किराया, 5 रुपये का लिफाफा, 3 रुपये। सब्जी उत्पादन से नुकसान की मार झेल रहे इन किसानों ने सरकार से उनके उत्पादन की खरीद के दाम निर्धारित करने और सब्जी को रखने के लिए कोल्ड स्टोर का इंतजाम करने की मांग की है। बिक रहा है, बाकी कोई सब्जी नहीं बिक रही है। यहाँ को कोल्ड स्टोर हो, कुछ इंडस्ट्री वगैरह हो, वहाँ लगाई जाए तो हो सकता है कुछ जिम्मेदार को बचे, अदरवाइज ये जिम्मेदारी नहीं करना हम छोड़। ये कह सरकार को, ये कहने भाई थोड़ा जिम्मेदार वाल सोचो, कुछ सब्जियों के रेट फिक्स करो ताकि कि जिम्मेदार कुछ बच सके। क्योंकि अगे जी अं कर रहे हैं, कल को साढ़े बच्चे भी कर
ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ किसी ने जिम्मेदार सर ने छड़ देना, किसी ने जिम्मेदार। सब्जी उत्पादन में लगातार घाटा खा रहे किसानों का अब सब्जी से मोह भंग होता जा रहा है। अब ये किसान सब्जी उत्पादन के बजाय किसी दूसरे विकल्प के बारे में विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो सब्जियों के दाम आसमान को छुएंगे और सब्जी आम लोगों की रसोई से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आरएसपुरा से वीडियो जर्नलिस्ट राकेश शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।